प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा विषय रहेगा प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रत्याहार जैसे मान के चलिए यम नियम प्राणायाम क्रिया से चित्त बाह्य विषयों से विरक्त होकर समापित हो जाता है और इंद्रियां भी अंतर्मुखी होकर उसी के समान काम करने लगती हैं तथा चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है, यानी वो निरोध हो जाती हैं। और निरोध होने पर इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। इसी को हम प्रत्याहार कहते हैं योग की भाषा में। तो अब इसको करने के लिए ये अगर इंद्रियां आपके वश में हो गई तो ये मान के चलिए आपने धर्म को जान लिया, और धर्म को जानने पर अगला जो भाग है वो श्रेष्ठ जाएगा और इस जन्म में जो दुख है वो ऑटोमेटिक ही 80% समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि इंद्रियां जब चंचल होती है तो मन चंचल होता है, और मन चंचल होता है तभी पाप होता है। पहले कोई भी विचार होगा वो पहले मन में आता है, और मन में आता है तो फिर मनन बुद्धि के द्वारा होता है, और फिर वो क्रिया सारे शरीर में फैलती है, हमारी आँखों में, हाथों में, पैरों में, तब हम उसको अंजाम देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्याहार है ये सबसे पाप करने का बड़ा हथियार है, और इसको वश में करना यानी प्रत्याहार का पालन करना, इंद्रियों को वश में करना, चित्तवृत्ति निरोध होना या आंतरिक वृत्ति होना, यही पाप पर विजय है और पुण्य का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इंद्रियों को अपने विषयों से रहित हो जाना और इंद्रियों को जीतना यह तभी संभव है जब चित्त एकाग्रचित्त हो जाता है, यानी चित्तवृत्ति निरोध हो जाती है। और चित्त के निरोध होने पर इंद्रियों का निरोध हो जाता है, यही इंद्रियों की परम आवश्यकता है। प्रत्याहार सिद्धि होने पर योगी को इंद्रिय जन यानी जय स्वतः प्राप्त हो जाती है, उसके लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। और मान के चलिए कि जब ऐसे हम सिद्धि पर पहुंच जाते हैं, यानी ऐसे नहीं हम किसी चीज़ को दमन कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपका सिर दर्द हो गया, अब सिर दर्द में आपने कोई शेरिडोन की गोली ले ली या आनंद कर की गोली ले ली या नोवलजिन की गोली ले ली, तो इससे क्या होगा, ये जो है दमन करता है किसी चीज़ का। और इसका अर्थ असली ये होता है कि हमारी अपान वायु है वो सिर की ओर चढ़ रही है, इसीलिए हमारे सिर दर्द होता है, और इसको सिर या मूंड चढ़ना कहते हैं। इसका उपाय यह है कि अपान वायु को अपने रास्ते से चलाने के लिए गरिष्ठ भोजन ना करें, कच्ची चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और कवच में भोजन बिल्कुल ना करें, और अल्पाहार पर ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि आज के ज़माने में एक्टिविटी नहीं हो रही हैं शरीर से फिजिकल, इसीलिए खाना पच नहीं पा रहा है। तो खाने पर कंट्रोल करिए तो वो गैस ऑटोमेटिक नहीं बनेगी। तो जब गैस नहीं बनेगी तो कहने का मतलब ये है कि जो सिर दर्द वगैरह की जो बीमारी है वो नहीं होगी, और इसी से हार्ट अटैक बनता है, और इसी से जो है आदमी को लकवा मारता है अपन वायु के कारण। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए आप अपने खाने पर ध्यान दें, मूल बात ये होती है। इसीलिए इंद्रियों को वश में करने के लिए सभी नियमों में गुजरना होगा। यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, इन सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद फिर जो है इंद्रियां अपने विषय को अपने आप छोड़ देती है, स्वतः ही हमें दमन नहीं करता है। उसी को इंद्रिय विजय कहते हैं। यानी सोते खाते डोलते पीते कभी भी किसी भी विषय की ओर हमारा मन ना जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमारा प्रत्याहार हो गया है और मन कंट्रोल में हो गया है और इंद्रिय कंट्रोल में हो गई है। तो भाई और बहनों, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। ये सिद्धि होने पर सभी चीज़ों की सफलता हमारे बिल्कुल नज़दीक है और प्राप्त है।
इसको प्राप्त करने के लिए योग की प्रक्रिया में गुजरना पड़ेगा, खाने वगैरह पर कंट्रोल करना पड़ेगा, साधु संगत करिए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए और एक मंत्र का जाप करिए और एक समय पर जाप करिए। बस यही उत्तर है इसका प्रत्याहार का। भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।